मैं सरिता पारिक बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केवीएम में स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये डीएलएड, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड इन सभी के लिए उपयोगी है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि किंडरगार्टन पद्धति के माध्यम से हम बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और किंडरगार्टन जो पद्धति है ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और इसके जो प्रणेता है वो फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबेल है। और फ्रॉबेल ने जो शिक्षण पद्धति बताई है किंडरगार्टन, इसके माध्यम से हम बालकों को खेल विधि के माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हम उनको सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिद्धांत बताऊंगी। स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो फ्रॉबेल का मानना है कि बालकों को अगर हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उनको हम एक बार सिखा देते हैं और उसके पश्चात हम उनको अपने हिसाब से कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो वो बहुत शीघ्रता से सीखते हैं। उन पर हम कोई भी प्रकार का दबाव न बनाएं, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करने दें और करने से ही वो जल्दी सीखते हैं और स्वतंत्र रूप से करने से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है आत्मक्रिया का सिद्धांत। इसके अंदर भी फ्रॉबेल यही बताते हैं कि बच्चे को अपनी स्वयं के मन के अनुसार ही कार्य करने देना चाहिए, उसको आत्मक्रिया करने देना चाहिए। तो उसे अगर वो कहीं गलत कर रहा है तो उसे हम समझा देना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन उसको स्वतः अपने कार्य को करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा करके ही सीखता है। तभी उसकी जो अंदर की जो क्रिया है, उसके अंदर जो टैलेंट है वो स्वयं करने से ही बाहर आ पाएगा। नेक्स्ट है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता के माध्यम से भी बालकों को हम बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। कैसे कि परिवार के अंदर हम इतने लोग रहते हैं, मम्मी पापा, दादी दादा, बुआ, चाचा चाची, सब पूरा परिवार होता है। तो उस परिवार को ही हम उसको एक समाज के रूप में समाज के अंदर कैसे रहना है वो हम उसको सिखा सकते हैं कि किसके साथ हमें उसको कैसे व्यवहार करना है ना। और परिवार के अंदर रहकर ही बच्चा प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और सहिष्णुता, ये सब गुण हैं वो परिवार में रहकर ही आते हैं। और जब बच्चा परिवार में रहकर ये सब सीख जाता है, उसमें उसको हम अच्छे संस्कार दे देते हैं, उसके अंदर नैतिकता, उसका चरित्र अच्छा बन जाता है, उसका चारित्रिक विकास हो जाता है, तभी वो एक समाज में अच्छे से सुनागरिक की तरह रह सकता है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत। बालक का विकास हम किंडरगार्टन पद्धति के माध्यम से बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम बालक को खेल विधि के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करवाते हैं। हम उसको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि वो खेल के माध्यम से उस पर जो शिक्षा है वो एक भार स्वरूप नहीं हो, वो सहज ही उस शिक्षा को प्राप्त कर ले। इस प्रकार हमें बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहिए। अगर हम बच्चे को ऐसा माहौल देते हैं तो उसका विकास है वो स्वतः ही होता रहता है, क्योंकि उस पर हम कोई तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे हमें स्वतंत्र रूप से आत्मक्रिया करने के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी उसका विकास है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट आता है एकता का सिद्धांत। फ्रॉबेल का मानना है कि सभी बच्चे होते हैं वो एकता के सिद्धांत के अनुरूप मानते हैं कि सभी बच्चे हैं, उनका नेचर है वो एक जैसा होता है, उनको हम एक ही तरीके से सिखा सकते हैं। अगर बच्चों को हम आत्मक्रिया करने देते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं क्रिया करने के लिए, तो वो अच्छे से उन कार्यों को कर सकते हैं। और उनके अंदर हर बच्चे की का इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, हर बच्चे का कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो सब अपने अपने तरीके से कार्य करेंगे। इस प्रकार बालकों को हम लेकिन किंडरगार्टन पद्धति के माध्यम से उनको हम अच्छे से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। स्कूलों में हम देखते हैं कि बालकों का प्ले ग्रुप में जब हम एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर बालक बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं, एक लहर रूम होता है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक बने होते हैं, और जो स्वर, व्यंजन और अल्फ़ाबेट के इसके गत्ते के या फिर हार्डबोर्ड के वर्ण बने हुए होते हैं।
तो उन वर्णों को वो पिक्चर देखकर पहचानता है और उसके अंदर समायोजन करता है ना। और इस प्रकार वो सीख जाता है कि इस चित्र का नेम ये है, तो उसको मिलाकर वो उसको जोड़ना सीख जाता है और उसके अंदर समन्वय यानी उसका नाम है वो उसके साथ जोड़कर और बोलना और लिखना सीख जाता है। इस प्रकार खेल के माध्यम से बालक बहुत आसानी से सीखता है। उसे हमें बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें उस पर दबाव नहीं बनाना पड़ता, हमें बार-बार उसको टोकना नहीं पड़ता। और ये सब अगर वो अपने आप कर लेता है, खेल-खेल के माध्यम से वो सीख जाता है, तो सबसे बड़ी बात कि बालक को डाँटना नहीं पड़ता, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। अगर बच्चा डाँट नहीं खाएगा, कई पेरेंट्स है बच्चों को पीट भी देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। बालकों को हमेशा एक फ्रेंडली व्यवहार के माध्यम से सिखाना चाहिए, खेल विधि के माध्यम से सिखाना चाहिए, जिससे वे बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। अब मैं आपको किंडरगार्टन पद्धति के गुण और दोष के बारे में बताना चाहती हूँ। किंडरगार्टन पद्धति के गुण हैं कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर इस पद्धति ने बल दिया है कि हम शिक्षा के इस विधि के माध्यम से अगर बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, तो उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास है वो हो जाता है। नेक्स्ट है बालक का व्यक्तिक और सामाजिक विकास हो जाता है। तो बालक को अगर हम इस पद्धति के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उसका एक तो समाज में, एक परिवार में रहकर वो समाज का लघु रूप उसको मानता है और वैयक्तिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका विकास हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र वातावरण से स्वाभाविक विकास। अगर बच्चे को हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो उसका स्वाभाविक विकास हो जाता है, क्योंकि वो अपने मन का मालिक हो जाता है, वो अपनी कल्पना का उसमें प्रयोग करने लग जाता है और स्वतः स्व अध्ययन करने लग जाता है, स्वयं करके सीखने लग जाता है। इस प्रकार अगर हम बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो उसका स्वाभाविक विकास होता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक और छात्र के घनिष्ठ संबंध पर बल दिया। तो अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसका और बच्चे का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि माँ और एक बच्चे का रिलेशन होता है, वैसा ही टीचर का अपने छात्र के प्रति बिहेवियर होना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार बच्चे के साथ टीचर करता है, वो उसके साथ उसका संबंध बहुत अच्छा बन जाता है, तो बालक भी टीचर को अपना टीचर ना मानकर अपना माँ या पिता स्वरूप मानकर उससे सीखता है और बहुत आसानी से सीखता है, बिना झिझक के सीखता है। और नेक्स्ट है करके सीखने की क्रिया पर बल। तो अगर बच्चा स्वयं करता है तभी वो सीखता है, तभी उसको अनुभव होता है कि किस प्रकार किस क्रिया को करने से वो सीख सकता है। तो अगर बच्चा करके सीखता है, तो ये तो बहुत अच्छा होता है कि वो स्वयं करके सीखता है, तो वो शीघ्रता से सीखता है और जो कार्य कर रहा है वो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा प्रदान की जाए। जैसा उसको करना अच्छा लगता है, उसकी रुचि है, उसी के अनुसार उसको कार्य करने दिया जाए, तभी बच्चा जल्दी सीख सकता है। उस पर हमें किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए, तभी बच्चा सीख सकता है। और हमें इस किंडरगार्टन पद्धति और खेल विधि का प्रयोग करते हुए बालकों को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र रूप से और शीघ्रता से सीख सके। अब इस पद्धति के दोष भी बताए गए हैं। वो इस प्रकार है कि विषयों में परस्पर सहसंबंध का इसमें अभाव रहता है। इस पद्धति के माध्यम से अगर हम बालकों को शिक्षा देते हैं, तो जो विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित, ये सब पढ़ाए जाते हैं, तो इनमें आपस में सहसंबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है एकता के सिद्धांत पर बल है, वो अस्पष्ट और काल्पनिक है। तो इसमें सिद्धांत में तो ये बताया गया कि एकता का सिद्धांत है वो बालकों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ये अस्पष्ट और काल्पनिक है। इसमें कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए एकता के सिद्धांत को सही नहीं माना गया है। अत्यधिक यांत्रिक और औपचारिक, तो बालकों को जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं बालकों को सिखाने के लिए, तो उन सब का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण कि जो शिक्षा है वो औपचारिक हो जाती है।
अनौपचारिक नहीं रहती, औपचारिक हो जाती है। बालक को पता है कि मुझे इन यंत्रों के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करनी है और मेरा पाठ्यक्रम, मेरा सिलेबस ये है, मुझे यही सीखना है। इस प्रकार बालक को पाठ्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक बन जाती है, उसमें औपचारिकता आ जाती है। नेक्स्ट है, बालक का विकास की प्रक्रिया है वो अस्पष्ट है। उसके विकास की प्रक्रिया है वो अस्पष्ट क्यों है? जैसे हर बालक है, उसका कार्य करने का तरीका अलग-अलग है। तो सभी बालक एक समान नहीं सीख सकते, सबका कार्य करने की शैली अलग-अलग होती है। तो इसलिए विकास की प्रक्रिया भी अलग-अलग ही होगी। इस प्रकार ये अस्पष्ट है। नेक्स्ट है, आंतरिक विकास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना भी अनुचित बताया गया है। कि बालक के सबकी सीखने का समय अलग-अलग होता है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद सीखता है। तो इस प्रकार सबका जो विकास है, आंतरिक विकास है, वो हाँ, अनुचित बताया गया है कि सब बच्चे एक साथ नहीं सीख सकते। ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।